क्या अगर केजरीवाल का बस चलता तो वो दिल्ली में ड्रग्स और गांजे की भी सप्लाई शुरू करवाता? बताइए केजरीवाल कैसे अच्छा है? क्यों नहीं अच्छा है? बताइए ना। अरे क्यों? पहली बार हुआ है कि होली के त्योहार पे ठेके बंद होते थे, आज ठेके वाला बंद हो गया। बता, बिजली फ्री है ना? बिजली फ्री क्यों? आप फ्री का क्यों सोच रहे हो? तो है ना, आप ये बताइए फ्री का क्यों सोच रहे हो कि मुझे फ्री चाहिए विकलांग बन? आप मुझे ये तो बताइए, आप मुझे ये तो बताइए, आप कश्मीर से आए हैं, ठीक है, और आप मुझसे ये कह रहे हैं कि केजरीवाल ने बहुत सारे अच्छे काम किए, तो बताइए तो क्या अच्छा काम किया केजरीवाल ने? केजरीवाल अरेस्ट हुआ, सही या गलत? बहुत बेहतरीन हुआ। उनके पास ठेकों का आंकड़ा ही नहीं था। कोई कह रहा है कि वो 500 है, कोई कह रहा है 700 है, कोई कह रहा है 900 है, कोई कह रहा है 1200, और दिल्ली में पता है कितने चल रहे थे? 3000 से ज़्यादा ठेके। हाई कोर्ट के निर्देशन पे ईडी गई है उनके घर शीश महल में, और केजरीवाल को घसीटते हुए लेके आई है। चलो भाई, आप बताइए ना, आप भी तो कुछ जज करते होंगे, पढ़ लिख रहे हैं, आपके अंदर पढ़ाए मतलब पढ़ रहे हैं ना। हमने बोला जो बनेगा हमें उसे। नहीं, जो बनेगा वही एक्सेप्ट है, वो मतलब नहीं है। आपको क्या लगता है कौन बनेगा और अरे कौन अच्छा मेरे कर को रहा है? लगना छोड़ो, अभी आप अच्छा अपने अभी- दिल में सोचो कि मैं किसको बनाऊं कि वो जो है सही रहेगा। अभी अच्छा कौन कर रहा है? अरे वो छोड़ो, आप कौन अच्छा कर रहा है वो आप अपने दिमाग में लगाओ ना। आप बोल दिए कि जो जीतेगा वही सिकंदर। अच्छा कौन कर? आपको क्या लगता है अच्छा कौन कर रहा है? अरे जो बनेगा तो वो तो बनेगा ही, लेकिन कौन बनेगा? आप क्या सोच रहे हो कि मैं किसको बनाऊं? आपके अंदर किसके लिए अच्छाई है? कौन अच्छा है? केजरीवाल ही बनेगा। बताइए केजरीवाल कैसे अच्छा है? क्यों नहीं अच्छा है? बताइए ना। अरे क्यों डर रहे हो? मेरा मत बनाओ। यहाँ पर कोई फांसी नहीं लगाएगा आप। हुई नहीं। हाँ? मैं सोशल मीडिया पे हुई नहीं। अरे सोशल मीडिया पे मैं भी नहीं हूँ, मैं भी आया हूँ दवा के चक्कर में, समझे? दवा के लिए मैं आया हूँ, बेटी को दिखाने के लिए आया हूँ। मैं आर्मी रिटायर्ड हूँ। कल मुझे लगता है केजरीवाल मैं भी आया बहुत यहाँ अच्छा खड़ा हो किया गया। है दिल्ली हाँ? में। बहुत क्या सारी किया फैसिलिटीज बताइए, है यहाँ पे। क्या किया बताओ? पहली बात बता। यहाँ पे बिजली फ्री है ना? बिजली फ्री क्यों? आप फ्री का क्यों सोच रहे हो? तो है ना, मतलब आप ये बताइए फ्री का क्यों सोच रहे हो कि मुझे फ्री चाहिए विकलांग बन के? आपको क्या मतलब चाहिए फिर? हाँ? आपको क्या चाहिए फिर? करो और खाओ, मेरे को ये चाहिए। केजरीवाल कुछ नहीं कर रहा है। मुझे फैक्ट्री डालो, कंपनियां डालो, मतलब रोड कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उसमें वर्क नहीं हो रहा है। बताइए ना, जगह जगह एम्स बन रहे हैं वहाँ काम नहीं हो रहा है। एम्स के लिए जो है साइकिल स्टैंड बनेगा, बाइक स्टैंड बनेगा, कोई भी मतलब कोई भी काम होगा उसमें वर्क नहीं होगा। अंकल मैंने आपको बोला केजरीवाल अच्छा कर रहा है। अरे आपको क्या लग रहा है? कौन मैं अच्छा ये कर नहीं बोल रहा हूँ केजरीवाल अच्छा कर रहा है या मोदी अच्छा कर रहे हैं। आप खुद देखिए कौन अच्छा कर रहा है। क्यों नहीं अच्छा किया? आप बताइए ना केजरीवाल क्या अच्छा किया? हम उसको अच्छा मानने को तैयार। मैं मानने के लिए तैयार हूँ। बताइए मैं आउटसाइड दिल्ली हूँ, पर मुझे लगता है दिल्ली में इतनी सारी फैसिलिटीज है जो केजरीवाल। क्या फैसिलिटी है वही बताइए ना। तो सबको ही पता है। शीला दीक्षित ने क्या नहीं किया था? शीला दीक्षित ने क्या नहीं किया था? शीला दीक्षित को बोला कि मैं अंदर कर दूंगा, मेरी सरकार बनेगी तो, मेरी सरकार बनेगी तो मैं अंदर कर दूंगा, और शीला दीक्षित को अंदर नहीं कर पाया हो। केजरीवाल ने क्या बर्बादी किया? भाई शराब के ठेके खड़े कर आप दिए। मुझे जहाँ पर ये तो पहले बताइए, हुआ आप नहीं मुझे ये तो जो बताइए, बंदा एक आप बोतल कश्मीर पीता से आए चार हैं, बोतल पी रहा है, ठीक वो है, तो अभी भी और खड़ा है। आप मुझसे ये कह रहे हैं कि अरे भाई, केजरीवाल ने बहुत सारे अच्छे नहीं काम करते। किए, तो बताइए तो क्या अच्छा काम किया केजरीवाल ने? नॉर्थ कैंपस में बिजली जाना फ्री नहीं है। नहीं पता उनको। कितनी बिजली फ्री है जरा बताइए। 200 पॉइंट फ्री है ना? तो इलेक्शन के पहले केजरीवाल का अरेस्ट हुआ, तो क्या ये प्लानिंग थी पहले से? क्या ये चीज़ इलेक्शन के बाद भी हो सकती थी या पहले भी? तो इसमें उनका क्या कहना है? सर, अगर आपकी जेब अगर अभी कोई काट रहा होगा ना, तो आप इंस्टेंट उसे पकड़ोगे या तो मारोगे या पुलिस को बुलाओगे। तो ये जेब काटने का आरोप है, भ्रष्टाचार, करप्शन। दिल्ली की जनता का करोड़ों रुपए केजरीवाल ने लूटा शराब घोटाले में, एक के साथ एक शराब देके। और इस व्यक्ति को ये तक नहीं पता था कि इसके कितने ठेके हैं, क्योंकि इस व्यक्ति ने क्या करा, कमीशन ली। जो 5% कमीशन होती है शराब से, वो इन्होंने ली 12%, और 6% अपनी पार्टी फंड में मांग लिया। आप समझ सकते हो कितना बड़ा करप्शन है। और जब इनसे कहा दिल्ली के राज्यपाल ने कि भैया इसका कुछ डिटेल दो, कितने ठेके खुल चुके, तो इनके पास ठेकों का आंकड़ा ही नहीं था। कोई कह रहा है कि वो 500 है, कोई कह रहा है 700 है, कोई कह रहा है 900 है, कोई कह रहा है 1200, और दिल्ली में पता है कितने चल रहे थे? 3000 से ज़्यादा ठेके। एक के साथ एक दारू फ्री, नकली दारू बिक रही है, किसी के पेट में छाले हो रहे हैं, किसी के मुंह में छाले हो रहे हैं, कोई एक्सीडेंट कर रहा है, कोई ओवरडोज हो रहा है। ये केजरीवाल ने सिर्फ करप्शन नहीं किया, हत्याएँ भी की है, अपराध भी बढ़ाया दिल्ली में, और 9वें नोटिस पे वो जेल गया है। सर, इलेक्शन से पहले जो आप कह रहे हो ना
नो हुआ नोटिस, और वो भी हाई कोर्ट के संज्ञान में, हाई कोर्ट के निर्देशन पे ईडी गई है उनके घर शीश महल में, और केजरीवाल को घसीटते हुए लेके आई है, चलो भाई, और वहाँ पे घसीट के उन्हें ले जाया गया। और कल कोर्ट में जब पेशी हो रही थी तो वहाँ ये बोला गया कि 45 करोड़ रुपए तक गोवा चुनाव में यूज़ किया गया हवाला के जरिए। उसके अलावा ये 600 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला है। कविता 100 करोड़ रुपए का रिश्वत देने का आरोप है, वो दी गई, उस पर आरोप लगाया किसने, उसके एफआईआर करवाई किसने? कांग्रेस पार्टी ने, अजय माकन ने, सुप्रिया श्रीनेत ने। आज जो कांग्रेस पार्टी छाती पीट रही है उन्हीं की तो शिकायत पे केजरीवाल जेल में। आप समझो ये पूरा का पूरा एक नेक्सस है, और चोर चोर मोसेरे भाई, आज ये कांग्रेसी खड़े हैं। तो मतलब आपके कहने का मतलब ये कि ये जो INDA जो गठबंधन है तो उसी में कहीं ना कहीं दरार आ रही है इन सबको लेके। ना, इंडिया अलायंस तो चोर चोर मोसेरे भाई है सर। कांग्रेस वाले तो खड़े हो गए, पहले इन्होंने ही शिकायत करी, अब उसके साथ खड़े हो गए। शीला दीक्षित जिसका करियर बर्बाद करा, संदीप दीक्षित उनका बेटा, वो उसके साथ खड़ा हो रहा है। आप सोचो जो आम आदमी पार्टी छोड़ चुके हैं, अलका लांबा, वो इनके साथ खड़ी हो रही है। समझो कि केजरीवाल एक महाभ्रष्ट आदमी है। जैसे मनीष सिसोदिया जिसका प्रचार प्रसार किया गया, 18 मंत्रालय थे उसके पास, शिक्षा मंत्री के रूप में प्रचार प्रसार किया गया, जेल में किस केस में बंद है? वो शराब मंत्री भी था। वो शराब मंत्री होने के नाते 1.5 साल से जेल काट रहा है। वही केजरीवाल के साथ हुआ है। बड़ा ईमानदार, कट्टर ईमानदार, ये वो बड़े आंदोलन से निकले हैं, पर निकले क्या? शराबी। एक्साइज पॉलिसी में पकड़े गए, शराब नीति वापस ले ली, और 100 करोड़ रुपए रिश्वत लेते पकड़े गए। 12% ये वो ले रहे थे अपना कमीशन शराब में। और इन्होंने क्या किया कांड? केजरीवाल वो व्यक्ति है जिस व्यक्ति ने मैन्युफैक्चरर को ही रिटेलर बना दिया। एक इन पे यह भी आरोप लगता है कि इतना बड़ा कांड किया इन्होंने, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो धीरे धीरे खुल के परत दर परत सामने आएगी। अब नेक्स्ट हियरिंग उसकी होली के बाद 28 तारीख को है। अच्छा, तो मतलब एक तरीके से केजरीवाल ने अभी तक अपने टेन्योर में जितने भी किया है काम, तो मतलब उसने सिर्फ पैसे खाए हैं। ऐसा नहीं कह सकते, पैसे खाए, पैसे बांटे भी हैं, पर टोपी पहनाई है दिल्ली को। कुल मिला के जो कह के आए थे ना कमिटेड, मैं कहता हूँ उनसे ज़्यादा फ्लाईओवर शीला दीक्षित जी ने बनवाए, स्कूल हॉस्पिटल सारे शीला दीक्षित के बनवाए हुए हैं। केजरीवाल का मुझे कोई एक नया हॉस्पिटल, नया स्कूल दिखा दो, नया कॉलेज दिखा दो, नहीं खोला। केजरीवाल ने सिर्फ एक बस दिल्ली की जनता को भिखारी बनाने का काम किया कि हम आपको 200 यूनिट बिजली मुफ्त दे देंगे, हम पानी का कम कर देंगे बिल, या बिजली पानी हाफ ये वो कर देंगे, महिलाओं को बस दे देंगे फ्री। पर वो पैसा आ कहाँ से रहा है? उसका कोई मॉडल भी तो है ना, रेवेन्यू मॉडल का है। दिल्ली तो बर्बादी है ना, दिल्ली को तुमने लंदन तो बनाया नहीं। अगर इतना रेवेन्यू दिल्ली में आ रहा था, अब 1-1 हज़ार रुपये आप महिलाओं को दे रहे हो। आपसे कोई पूछ ले कि यमुना हमारी माता है, अब यमुना की सफाई के लिए आपने क्या किया? 10 साल हो गया आपकी सरकार को, तो वो हाथ खड़े कर लेंगे, जबकि केंद्र सरकार उनको मदद करने को तैयार है। लेकिन केजरीवाल का फोकस है लोगों को भिखारी बना के रखो, लोगों को पंगु बना के रखो। कुछ लोग जो हैं जो कहते हैं कि कुछ फ्री के चक्कर में हैं, उनसे वोट लेते रहो, बस इतना ही उसका पॉलिसी है। और चोरी इसने करी इसलिए अभी जेल चले गए, क्योंकि कोरोना काल के बाद सबको पैसा चाहिए था, और वहाँ 5 राज्यों में चुनाव था, गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, और इन सब में पंजाब, इन सब में इनको पैसा चाहिए था। 550 करोड़ रुपए सुकेश चंद्रशेखरन से लिए और शराब माफियाओं से पैसे लिए। अब केजरीवाल जेल में है। तो मेरा मेन क्वेश्चन आपसे ये है विका, कि अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार आती है, आपके साइड से लगता है कि हमको देखने में मिलेंगे? देखो, ये तो उनका मैनिफेस्टो देखना पड़ेगा ना, चेंजेस क्या हो सकते हैं। बीजेपी का तो एक ही फंडा है, डबल इंजन सरकार। डबल इंजन मीन्स के मोदी जी हैं केंद्र में, और उनका कोई भी मुख्यमंत्री होगा वो अच्छा काम करेगा। 33 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट अभी आया है अपना उत्तर प्रदेश में। 93,000 उन्होंने कहा नौकरियाँ मिल रही है इससे। एक होता है ना भाई, दिल्ली में केजरीवाल जी ने कहा था 12,000 नौकरियाँ देंगे, उन्होंने ये नहीं कहा था सरकारी देंगे, पर 12,000 वो दे नहीं पाए, डिलीवर नहीं कर पाए। उन्होंने कहा था मैं एक सस्ता बाजार लगाऊंगा बुराड़ी के आसपास कहीं, आज तक नहीं लगवा पाए। आपको रेवेन्यू मॉडल देना पड़ेगा। बीजेपी रेवेन्यू मॉडल दे रही है, डबल इंजन सरकार दे रही है। जितने भी राज्यों में सरकार है, देखो उत्तर प्रदेश में रिपीट कर गई, उत्तराखंड में रिपीट कर गई। उनके पास एक विज़न है, वो सिर्फ टेलीविज़न पे नहीं चमकते, केजरीवाल की तरह एडवर्टाइजमेंट दे के नहीं चलते, वो कुछ काम करके देते हैं, डिलीवर करके देते हैं। तो जो मोदी जी को हेल्प मिल जाएगी, दिल्ली अगर उनके हाथ में आती है तो और ज़्यादा अच्छा काम कर पाएंगे वो। तो केजरीवाल अरेस्ट हुआ,
सही या गलत? बहुत बेहतरीन हुआ और इससे मुझे लग रहा था इससे पहले हो जाना चाहिए था। ये ईडी समन भेज रही थी 3 बार 4 बार, कोर्ट ने ही बोल दिया था अगर आपके पास सबूत है तो आप गिरफ्तार करिए, ठीक है भाई। अगर आपने गलत नहीं किया है तो आपके घर ईडी क्यों आ रही है? यानी आपने गलत किया है, ईडी आपके घर, मेरे घर तो ईडी नहीं आ रही है, ठीक है। और शराब घोटाला ऐसा घोटाला था जो घर घर तक शराब पहुंचाने का कार्य किया है। बिजली पानी फ्री में दे रहा है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ फ्री में सिर्फ मेडिकल सुविधा देनी चाहिए, एजुकेशन सुविधा देनी चाहिए। जो गरीबी तबके के बच्चे हैं, जो बहुत लाचार है, जिनके परिवार मेहनत मजदूरी करके डेली कुआं खोदते, डेली पानी पीते हैं, उन लोगों को शिक्षा मुफ्त दो, उनको स्वास्थ्य मुफ्त दो, ठीक है। ये बेस्ट है। अगर आप ये दे सकते हैं तो आप मेरे ख्याल से दिल्ली में 3 बार नहीं 4 बार या 5 बार आ सकते हैं। लेकिन उसने क्या किया, इसका उल्टा कर दिया है ना। उसने नशे का कारोबार बना दिया, दिल्ली को हब बना दिया नशे का, और घर घर दारू पहुंचा दिया। उसका बस नहीं चलता ना, जो उसने घर गली मोहल्ले में जो ठेके खोले थे ना, वो घर घर एक ठेका खुलवा लेता। 4 व्यक्ति है, 4 व्यक्ति में से एक व्यक्ति को पकड़ता, चल भाई तू दारू की सप्लाई कर, ठीक है। और आज पूरा दारू माफिया, पहली बार हुआ है कि होली के त्यौहार पे ठेके बंद होते थे, आज ठेके वाला बंद हो गया। जिसने ठेके खोले या जिसने दारू सप्लाई की, आज वो बंद हो गया। ये बहुत ही अच्छा हुआ है और मेरे हिसाब से मैं मौजूदा सरकार, केंद्र सरकार को बधाई के पात्र है। उनको बधाई देना चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छा किया, दिल्ली को मुक्त कर दिया भ्रष्टाचार से, दारू से, इन चीज़ों से, नशा मुक्त से, सबसे मुक्त कर दिया। और मेरा आपसे एक सवाल और है कि क्या अगर केजरीवाल का बस चलता तो वो दिल्ली में ड्रग्स और गांजे की भी सप्लाई शुरू करवाता? हाँ, अब देखो ना, ये एग्जाम्पल था, यानी ये पहली सीढ़ी थी। दारू पहली सीढ़ी है, उसके बाद चरस, गांजा, वैसे दिल्ली में अभी भी हो रहा है। आप दिल्ली के दिल में बैठे हो तो कनॉट प्लेस में, ये सेंट्रल पार्क है, यहाँ भी आप रात के 10-11 बजे बाद ऐसे गोरख धंधे होते हैं कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता उसको, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना भी नहीं चाहूँगा। इतने गोरख धंधे होते हैं, क्या नहीं होता यहाँ पे। ये किसकी सरकार में हो रहा है? मौजूदा सरकार में हो रहा है ना। अगर आपको पता है कि मेरे यहाँ पे दिल्ली के दिल में ये सारी चीज़ें होती है, ड्रग्स भी मिलती हैं यहाँ पे, और मेरे ख्याल से छोटे छोटे बच्चे वो कुछ सुलोचन वगैरह सूंघते हैं, तो ये क्या सरकार को नहीं पता? ये सरकार के नज़रों के सामने हो रहा है ना। क्यों हो रहा है? क्योंकि इनसे जो करप्शन का जो पैसा जा रहा है ना, वो मोटा पैसा जाता है और वो ऊपर तक पहुंचता है। जैसे शराब माफिया में हुआ, उसके अंदर हुआ, उसके अंदर भी भ्रष्टाचार हुआ, इसमें भी वही सब चीज़ है। छोटे छोटे बच्चों को नशे के उसकी तरफ लेके जा रहा है, और नशे की तरफ लेके जा रहा है, और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको ख़राब करने का काम कर रहा है केजरीवाल। और इस बार मेरे ख्याल से अब ये कहता था कि भाई मैं भगत सिंह का अनुयायी हूँ, मैं सुखदेव का अनुयायी हूँ, मैं राजगुरु का अनुयायी हूँ, तो मुझे नहीं लगता अब ये तीनों जेल में पहुँच चुके हैं, अब ये फांसी से कम मानेंगे। तो मुझे लगता है ये फांसी करवाएंगे, क्योंकि भाई किसके अनुयायी है ये फ्रीडम फाइटर के अनुयायी है। उनके आइडल है इनके, सुभाष चंद्र बोस हो गया, भगत सिंह, सुखदेव हो गया, राजगुरु हो गया, उनको आइडल मानते हैं ये लोग। तो अब ये जेल गए तो जाहिर सी बात है, उनको फांसी हुई थी हमारे फ्रीडम फाइटर को, तो इनको भी फांसी होगी। ये फांसी से कम मानेगी भी नहीं, मुझे नहीं लगता ये फांसी से कम मानेंगे। फ्री के चक्कर में आप देश बेच रहे थे ये लोग। देखो, देश तो खैर ये नहीं बेच सकते, इनकी औकात नहीं देश बेचने के लिए। देश आज सशक्त और मजबूत हो गया, आज विश्व गुरु भारत हो गया। देश इनकी औकात नहीं देश बेच। ये इनको एक दिल्ली, 2 राज्य दिए थे हमने, पंजाब और दिल्ली, वो सही से चला लो, है ना। दिल्ली कैपिटल है भारत की, ये अगर ये सही से चलाते तो मुझे नहीं लगता था कि हमें मोदी जी की आवश्यकता पड़ती है। सच्चाई यही है पत्रकार महोदय, अगर ये दिल्ली को सही चला लेते, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, केंद्र के अधीन है, अगर ये दिल्ली को सही चलाते तो आज ये अभी लोकसभा चुनाव में, मैं कह रहा हूँ हर राज्य में अपने नेता उतारते, अपने प्रत्याशी उतारते, और ये आने वाले टाइम में हो सकता था आज पंजाब में और दिल्ली में इनकी सरकार, हो सकता है इनकी 5 या 6 राज्यों में इनकी सरकार बनती, अगर ये दिल्ली को सही तरीके से चलाते। क्या दिल्ली पत्रकार महोदय ऐसे चलेगी? आप भाई क्या चाहते हो आप, कि आप हर चीज़ फ्री चाहते हो, मतलब लोगों को लेजी करना चाहते हो। मैं आया घर पे, भाई बिजली फ्री, पानी फ्री, बस में जाना फ्री, ठीक है, दारू फ्री, एक के साथ एक फ्री, सब चीज़ फ्री है, तो मैं काम क्यों करूँगा भाई? मैं काम क्यों करूँगा? मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं खाली खाऊंगा, पीऊँगा, लेट मारूँ और ऐश करूँगा, तो मेरा दिमाग कहाँ जाएगा? मेरा दिमाग पे गलत तरीकों में जाएगा, गलत चीज़ों में, क्राइम की तरफ बढ़ेगा, कुछ उल्टा गलत करने के लिए सोचेगा। तो ये क्या कर रहा है कि आने वाली जो जनरेशन है, जो हमारी नई युवा पीढ़ी है, उनको बिगाड़ने का कार्य कर रहा है।
और ये जनता इस बार जवाब देगी। इस बार ये दिल्ली से गायब होने वाला है। जैसे मतलब कुत्ते के सर से सींग गायब हो जाता है, घोड़े के सर से सींग गायब हो जाता है, तो ये वाला हाल होने वाला है। ये ख़त्म हो गया बिल्कुल। इस बार 0 सीट आएगी। लोकसभा में 7 सीट बीजेपी की सरकार की आएगी, और जो 2025 में जो विधानसभा चुनाव है उसमें इसका सुपड़ा साफ हो जाएगा। धन्यवाद, आपसे बात करके हमको बहुत अच्छा लगा। आपके व्यू जान के हमारा भी थोड़ी नॉलेज बढ़ी। शुक्रिया। तो मतलब क्या दिल्ली के लोगों को एक तरीके से कहा जाए तो फ्री चीज़ों की हैबिट हो चुकी है? लगता तो यही है कि दिल्ली के लोगों को चेत नहीं हो रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा है। मतलब एक प्रकार से अंधे समझ लो कि अंधे हो चुके हैं कि हमें बिजली फ्री मिल रहा है, पानी फ्री मिल रहा है और बस फ्री मिल रहा है। हाँ, इवन दोज मोहल्ला क्लिनिक, कोई भी मोहल्ला, कहीं भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं दिखता है। बोला ना कि मैंने मोहल्ला क्लिनिक खोला। मोहल्ला क्लिनिक कहीं भी दिखा दो। एक बार मैं बदरपुर जा रहा था, मोहल्ला क्लिनिक में गया, मेरे को थोड़ा चोट लग गया था। बोला भैया पट्टी पुट्टी अपने हाथ से बांध ले। हैं तो पट्टी अपने हाथ से बांध ले, तो फिर मोहल्ला क्लिनिक का मतलब क्या है? वहाँ पर कम से कम एक नहीं कुछ तो एक कंपाउंडर तो होना चाहिए कि वो कुछ दवाएं दे सके। बोला डॉक्टर है नहीं। मोहल्ला क्लिनिक का मतलब क्या है? मोहल्ला क्लिनिक में 4-6 लाख खर्चा कर दिया, वहाँ पर स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया और मोहल्ला क्लिनिक बना दिया उसको। हाँ, बस नाम कर दिया, उसमें 10 लाख दिखाया खर्चा 1 लाख हुआ। हाँ, नाम किया है कि मोहल्ला क्लिनिक मैंने खोल दिया। सर तो मेरा अभी जैसे कि सर्दियाँ गई हैं रिसेंटली, तो सर्दियों भर जो एक मेन चीज़ रही है जिसका काफ़ी बारी न्यूज़ में आया है, जो केजरीवाल ने जो स्मोक टावर बनवाया था स्मॉग से बचने के लिए दिल्ली में, वो पूरा टाइम बंद पड़ा रहा, उसमें ताला लगा रहा। तो उस स्मॉग टावर जो बंद था उसके ऊपर आपको क्या लगता है, क्या वो भी पैसा खाया है या वो किसी और चीज़ से बनता हो? उसमें कोई दो राय नहीं है। जब स्मोक टावर उसने बनवाया है और स्मोक टावर बंद रहा पूरी ठंडी भर, तो मतलब क्या है? स्मोक टावर बना तो वो चालू होना चाहिए। नहीं चालू हुआ तो इसका मतलब पैसा खाया गया। पैसा खाया गया और पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। पूरा कंप्लीट नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि जो है पैसा खाया गया। हाँ, स्मोक टावर पे आप ही ने मतलब पूरा आंसर और क्वेश्चन दोनों ही बता दिया कि स्मोक टावर बना और चला नहीं, तो इसका मतलब क्या है? पैसा खाया गया।